नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो बहन भी पूछ रही है क्या हुआ है बेटा, क्यों घबरा रहे हो? छोड़ो। क्या हुआ है बेटा? पृथ्वी, क्या हुआ? माँ, कौन है? कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है। छोड़ो। अपने घर है बेटा। क्या छोड़ो। हुआ है? जल्दी लाओ बेटा। ये लो नहीं पानी पियो। सारा पानी पियो। पानी पियो। नहीं, ये लो पानी। थोड़ा सा पानी तो सारा पियो ना। पानी पियो। पानी पियो, देखो थोड़ा सा पानी पियो। अम्मी, क्या हो गया इसे? ये क्या हो गया सारा को? ये क्या कर रही हो तुम सारा? क्या हो गया इसको? जब बात आती है जिन्नात की रिहाइशगाहों की, तो जंगलात, बयाबान, पुराने दरख्त और वीरान घर का तसव्वुर आता है। जी हाँ, ऐसा ही एक वीरान घर वाक़े है कराची के एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाके गार्डन में। यह घर भी कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ कि अब यहां कोई नहीं रहता, या यूं कहिए कि कोई इंसान नहीं रहता। यहां एक ऐसा दरख्त भी है जिसे बार बार काटने की कोशिश की गई। इस दरख्त को काटने वाले के साथ क्या वाकया पेश आया, जानते हैं यहां एक काम करने वाले पुराने चौकीदार से। जैसे उसने पहला औजार चलाया पेड़ पे, ऐसे ही वो पेड़ लहूलुहान हुआ था। और उसे वो भी बंदा हैरान हुआ, बोला यार पेड़ में से तो पानी वानी तो निचड़ता है, लहूलुहान तो नहीं होता पूरा पेड़। 2 दिन फिर उन्होंने पैसे वैसे लिए उल्टा सीधा, बोला नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना। औरतें साड़ियाँ पहनी हुई, वो प्लेटें छीनियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ से, उसमें मोमबत्तियाँ सजाई हुई हैं और पेड़ों में से आ रही हैं, पेड़ में जा रही हैं। पेड़ में से ये मुझे झूठ बोलने से फायदा नहीं, रियली सीन बता रहा हूँ। सामने वाले प्लाट में जो है ना, ऐसे ही शादी हो रही थी, तो दुल्हन आई, गिलास में पानी मांगा। जब मांगा तो लाया पानी, उसमें तो पानी पे के गिलास चपाने लगे, कांच का गिलास चपाने लगी। फिर वो ये लोग डर गए, तो ये सामने इमाम साहब को ले आया इधर, तो उन्होंने कोई दवा मवा पड़ी होगी, तो उन लोगों ने बोला कि भले जल्दी से अपना काम निपटा लो इधर से, तो इधर जो है ना कोई असर है, कोई जिन्नात का असर है। इस घर से रात में तो क्या, दिन में ही वहशत आ रही थी। ऐसा घर है कि हमें दिन में भी 3 बजे भी ना लाइटें यूज करनी पड़ रही है इस घर के अंदर।
मिट्टी की वजह से भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है डस्ट, मतलब स्मेल है इधर, स्मेल भी मिट्टी है की और नहीं है। मिट्टी भी है, स्मेल भी मिली जुली खुशबू जो होती है। कहते हैं अगर एक अरसे तक आप इस जगह को छोड़ दो या वहाँ आबादी ख़त्म कर दो तो वहाँ पे किसी और का बसेरा हो जाता है, कहते हैं ये। और जो इसकी हालत है, मुझे लग रहा है कि मामा कोई अरसों से, शायद सालों से यहाँ कोई नहीं कोई आया। नहीं, ये आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। आप नहीं चल रहे? नहीं नहीं, अब नहीं। आप नहीं जा रहे? हाँ जी, क्या हो गया ऐसा? चलो ठीक है, ठीक है। एक अजीब सी बदबू हमें महसूस हुई जब हम पहुंचे इस घर की पहली मंजिल पर, जहां कोई जाता न था। बहुत सा सामान भी यहां ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कोई बहुत ही जल्दी में यहां से भागा हो। जगह जगह परिंदों की लाशें देखकर तबीयत खराब और हम सब पर खौफ सा तारी हो रहा था। उस जगह पर दाखिल होते इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो जगह थोड़ी सी तो इस हवाले से थोड़ी सी भारी कहा जाता है इसकी स्पेसिफिक ज़बान में, कि वो थोड़ी सी भारी थी। कहा जाता है कि जन्नात की पसंदीदा रिहाइशगाह जो है वो है गार। तो अगर मैं इस घर को कंसीडर करूं और गार को मिलाऊं तो गार में ऐसा ही होता है कि वहाँ हवा नहीं होती, वहाँ रोशनी नहीं होती और वहाँ किसी और की मौजूदगी नहीं होती। और ये घर जहाँ हम गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, मतलब वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं था बिजली का, और हवा के लिए ही हमने वो खिड़कियाँ ख़ुद खोली जो कि बंद थी, क्योंकि हवा भी वहाँ पे नहीं थी, बदबू अजीब सी थी और वहाँ पे किसी और का आना जाना भी नहीं था। तो अगर मैं रिहाइश गाहों की बात करूँ तो ये बेसिकली तो घर था जिसे गार की शक्ल में हमने देखा। और मैं कह सकता हूँ कि दिन में ही मुझे महसूस हुआ कि ये जन्नात की रिहाइश गाह के लिए एक आइडियल लोकेशन है, आइडियल जगह है। वेरी स्ट्रेंज है, मतलब दिन में इस जगह का ये हाल है। राइट, ओहो, ये टाइम 3:45 का टाइम है दिन का, और मैं नीचे उतरा हूँ और इसने रीडिंग देनी शुरू कर दी। ये बढ़ रही है कुछ किसी जगह, ये इसमें फ्लक्चुएशन। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें दिन के औकात में कहीं से कोई क्लूज़ मिले या कोई सबूत मिले, लेकिन मुझे याद है जब हम दिन में वहाँ से वापस जा रहे थे तो जब हम निकले उस कमरे से बाहर, उस घर से बाहर, सीढ़ियों में ही थे, तो हमें कुछ आवाज़ें आई और एकदम ही ईएमएफ ने जो है बहुत ज़्यादा रीडिंग देना शुरू कर दी। और मतलब दिन में ही वहाँ पे हमें क्लूज़ मिलना शुरू हो गए, तो उसमें हम डाउट आ गया था कि हमें यहाँ पे रात को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर फिर हम जब रात में गए तो फिर क्या हुआ वो तो आप देखेंगे आगे। क्या हो गया? क्या टाइम क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन का टाइम तो हो गया हमारा, लेकिन जैसे मैंने पता किया ना, ये इलाका ऐसा है कि माशाल्लाह यहाँ पे रात को बड़ी रौनक रहती है। देखा जाए तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी है, लोग खाने पीने भी आते हैं बड़ी दूर दूर से, इसलिए मैं देख रहा हूँ अभी भी ट्रैफिक है। हालांकि आधी रात हो चुकी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम है वो तो हो चुका है और मौसम, लेकिन अंदर लाइट नहीं है, शायद बाहर की बनस्बत हमें अंदर कुछ और ही माहौल मिले। ये बेसमेंट थी ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसमेंट से नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना शुरुआत नीचे से करनी चाहिए, नीचे से शुरुआत करते हैं। चलें, शुरुआत करते हैं, या ये भी हो सकता है कि हम लोग में से स्प्रेड कर लें। इस घर में तहखाना है और यहीं से आगाज़ कर रहा हूँ, शुरुआत यहीं से करना है।
बाकी सारे तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मगर ये वाला जो है सॉलिड है, बिल्कुल। डस्ट पार्टिकल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग में हमने कुछ तस्वीर ली थी, तो हमें पहले तो उन तस्वीरों में लगा कि वो डस्ट पार्टिकल हैं, लेकिन जब हमने उसे एडिट पर आके चेक किया तो वो एक बाकायदा एक सॉलिड ऑर्ब कैप्चर हुआ है उस तस्वीर के अंदर। और जब उसको मज़ीद हमने एनालाइज किया तो वो फुटबॉल से भी 2 टाइम ज़्यादा बड़ा था। तो ये ऑर्ब्स उन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं जो जगह हॉन्टेड हो या जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। कि बाकी सारे तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मगर ये वाला जो है सॉलिड है, बिल्कुल। डस्ट पार्टिकल नहीं है। ये भी शायद हम लोग आज दिन में जब आए थे तो शायद उसको खोला है पहली बार, नहीं तो ये तो बंद ही था। रस्सी है, वो कपड़ा टंगा हुआ है। अजीब सी स्मेल है यहाँ पे स्टेज में। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कोशिश करते हैं यूज़ करने की। यहाँ पे ये वो आवाज़ें भी रिकॉर्ड कर लेता है जो हमारा इंसानी कान सुनने की ताकत नहीं रखता। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बहुत दूर की आवाज़ें भी जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। और ये हमने किया रिकॉर्ड। यार असल में मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो है ना वो ऊपर की तरफ हमको स्पॉट कर रही हैं। ये जो इलाका है ऊपर का जो एरिया है, हाँ जी, है कोई? हाँ जी, हम ऊपर जा रहे हैं। डरा देते हैं यार ये लोग जो है ना। ये है तो बड़ी यूज़फुल चीज़, आप आपस में कांटेक्ट थी, लेकिन डर जाता है इंसान। ठीक है, जाएं, अल्लाह खैर करे। टट्टू की आवाज़ बहुत आ रही है उधर से। हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? चलो, मुझे लग रहा है कि इस साइड पे ना, दीवार के पीछे वाली साइड पे जैसे कोई कुछ मतलब एक फील आती है ना, जैसे कोई देख रहा हो आपको। ये जो है दीवार की साइड पे। ये एक बात बताओ, ये खिड़कियाँ हम खोल कर गए थे ना? हाँ यार, ये वाली खोली थी, खोल के गए। अंदर वाली खोली थी। हाँ, ये सारी खिड़कियाँ हम खोल कर गए थे। ये तो खोल कर गए थे, ये तो मैंने अपने हाथ से खोली थी। एक काम करते हैं, यहीं बस ना 2 मिनट के लिए खामोशी से सिर्फ EVP ऑन करके सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, EVP ऑन है। हाँ, थोड़ा मसला तो हो रहा है सांस में लेने में। 2 मिनट। जाने के बाद यहाँ कोई आया क्या ऊपर? क्या? यार ये सारी खिड़कियाँ यहाँ पर बंद है और इधर बदबू बहुत आ रही है। मैं आ रहा हूँ ऊपर। क्या हुआ? खिड़कियाँ हमने ये वाली खोली थी, ये खोली थी, ये खोली थी। ये पर्दे भी डले। एक और कमरा था, एक 3 कमरे थे। ये इसमें और कोई है वहाँ, कोई है बाहर, इधर कोई है, इधर कोई अंदर गया है इस कमरे में गया है। इस कमरे में।
साथ रहना यार, सब साथ रहना, ठीक है? ये खुला हुआ था पहले दरवाज़ा? हाँ, मैंने खुला था। खिड़कियाँ ये यहाँ पे क्यों है खिड़कियाँ? बहुत स्मेल है यार वो एयर फ्रेशनर लाए हो? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिन से ज़्यादा स्मेल है यहाँ। बहुत ज़्यादा दिन में इतनी नहीं थी, रात में बढ़ गई है। खिड़कियाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमने देर रखी की थी उसके अंदर अगर हमने रिकॉर्ड की ये चीज़ कि हमने सारी खिड़कियाँ जो है खोली थी, हवा से एक बंद होगी, दो बंद होगी। नहीं, बंद कुंडी लगी हुई है, लॉक है यार, ऐसे कैसे बंद हो सकती है हवा से? जो कुंडियाँ लग गई और नहीं तो क्या, प्रॉपरली बंद है। उस वाले कमरे में पर्दे पड़े हुए हैं। पर्दे कैसे बंधे हुए? मतलब किस कोई तो आया है हमारे, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना आया। दिन के वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है हम लोगों ने वो खिड़कियां खोली थी क्योंकि वहां पर बदबू बहुत थी, और उनमें से कुछ खिड़कियां तो ऐसी थी कि जो मुझे याद है कि मैंने अपने हाथ से खोली थी। लेकिन जब हम रात को वहां पहुंचे हैं तो वो खिड़कियां बंद थी। हाँ, अब अगर कोई ये कहता है कि यार वो हवा से बंद हो गई थी तो वो मुमकिन मुझे तो नहीं लगता। एक तो उसका खिड़की इतनी भारी थी कि हवा से बंद नहीं हो सकती बहरहाल, और अगर हो भी जाए तो कुंडी तो बहरहाल हवा से नहीं लग सकती। तो इस हवाले से तो मैं इस बात को बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ पर हमारी गैर मौजूदगी में कोई आया है। मुझे उस चौकीदार की हंसी याद है क्योंकि मैंने उससे पूछा था सीढ़ियों पे कि आप आए, वो रुक गया था सीढ़ियों पे। ये आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। आप नहीं चल रहे? नहीं हम नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमें छोड़ के, मतलब हम 3-4 लोग उसके साथ दिन में हैं, वो हमारे साथ नहीं आ रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग चले जाएं वहाँ से और हमारे जाने के बाद वो अकेला ऊपर आए और उस जगह पे तमाम खिड़कियों को बंद करे, उनकी कुंडियाँ लगाए? आप नहीं जा रहे? चाबियाँ उस घर की, उस जगह की सिर्फ उसी के पास थी और किसी और के पास थी नहीं। इनके साथ अरे ये क्या था? तू भाग के गया है? ये वाला? उसके बाद वहां से आवाज। ओहो, यार एक स्नैपशॉट तो लें यहाँ का, देखें। पर्दे की बात कर रहे थे? असद अभी ये मैं बंद कर दो यार, रीडिंग तो आ रही है ना? एक मिनट रुक जाओ। ऑफ ही कीलें क्या है? कुछ आया है वहां से? आवाज़ें आ रही हैं। काम करते हैं वो सर, एक तो कोने वाला कमरा पर्दे वाला, मुझे दुल्हन का वही कमरा लगता है। वहाँ तुम चले जाओ, मैं ये बीच वाले रूम में हूँ, ठीक है? दिन में एक ख्याल आया था मुझे जब मैं यहाँ पे बदबू सूंघी थी बहुत, कि इस बदबू के रिप्लेसमेंट में
एक कोशिश की जाए खुशबू की। जो मुझे महसूस होता है ज़ाती तौर पे वो ये है कि शायद जो भी मखलूक यहाँ पे मौजूद है उसको बदबू पसंद है। खिड़कियाँ जो हम खोल के गए थे वो सारी बंद हैं, बदबू और बढ़ चुकी है बनिस्बत दोपहर के। अच्छा, यहाँ जगह जगह पुरानी आयत लगाई हुई हैं, कई दरवाजे ऐसे जो पुरानी आयत लगाकर बंद किए हैं। कहते हैं हमारी तरह जन्नात भी दो किस्म के होते हैं, अच्छे और बुरे। अक्सर हम रास्तों में जा रहे होते हैं, हमें खुशबू का झोंका आता है और हमें कोई नज़र नहीं आता, तो महसूस यही होता है कि कोई गुजरा हो जो नज़र नहीं आए। तो इससे जहन में यही ख्याल आता है कि कोई अच्छे जन्नात होंगे या अच्छी मखलूक होगी। और जहाँ आती है बात बदबू की, गंदगी की, तो बदबू गंदगी बेसिकली नेगेटिव चीज़ है। तो लगता यही है कि वहाँ पर जो भी मखलूक थी वो अच्छी नहीं थी। जैसी वो खुशबू अभी हवा में थी, मुझे महसूस हो रहा था कि जैसी वो खुशबू नीचे आई एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई चीज़ फट गई हो, जैसे किसी को मतलब कोई चीज़ हो वहाँ पे जो रही ना हो, जो तबाह हो गई हो या फट गई हो, ऐसा लगा मुझे। कौन है? क्या हमारे अलावा भी यहाँ कोई है? से क्या मुसीबत है यार। हम यहाँ किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने नहीं है, ना हम पहुंचा सकते हैं। दोबारा जब खिड़कियां खोलने की कोशिश की, मुझे याद है वो पर्दा मैं अभी हटाया ही था, पर्दा हटाया और खिड़की जैसी मैंने खोली वहाँ पे एक वैसी ही बिल्कुल आवाज़ आई जैसे उस खुशबू के बाद आई थी। मतलब मुझे यही लगा, अब तो मुझे कंफर्म हो गया था कि यार जो भी यहाँ चीज़ है या जो भी मखलूक यहाँ पे है, उससे हवा या खुशबू या उस माहौल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ने से जो है ना वो बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। क्योंकि जब मैंने पहले खुशबू की थी तब एक धमाका हुआ था, मैंने खिड़की दोबारा खोलने की कोशिश की तब एक धमाका हुआ, तो लगता यही था कि यहाँ जो भी चीज़ है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका बहुत हैवी रिएक्शन आता है, काइंड ऑफ वार्निंग कि ख़बरदार अब मत करना ऐसा। और उसके बाद यकीन जानिए वाकई हमने फिर कोशिश भी नहीं की उन खिड़कियों को खोलने की खुद ही, कि 2 बार तो धमाके हुए, तीसरी बार पता नहीं क्या हो जाए। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, आवाज़ सुनी? हाँ, किस चीज़ की आवाज़ थी? ये किस चीज़ की आवाज़ थी? किस चीज़ की आवाज़ थी? ये किस चीज़ की आवाज़ थी? हम लोग नीचे थे तो एक धमाके जैसी आवाज़ है, जैसे कुछ गिर गया ऊपर। और जब सज्जाद से पूछा कि भाई क्या हुआ है ऊपर, तो कुछ पता नहीं चला। हम लोग भागकर ऊपर पहुंचे। जब तक हम उसी चीज़ को देख रहे थे कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी। किस चीज़ की आवाज़ थी? ये किस चीज़ की आवाज़ थी? कोई कभी ऐसा लगता है कि वो कोई सायरन टाइप की कोई आवाज़ थी, कभी ऐसा लगता है कि वो किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ थी या हंसने की आवाज़ थी। किस चीज़ की आवाज़ थी? ये किस चीज़ की आवाज़ थी? क्या हो गया? तबीयत ठीक है यार वो एकदम ना कहते नहीं कि शायद वो हार्ट बीट एकदम ऊपर से एकदम से जो है ना बकायदा दर्द भी हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ टाइम लगाना चाह रहे हो तो लगाओ, वरना मेरा तो ख्याल है कि चलते इस वक्त बाहर नीचे ही देखते हैं। यार हम जब साथ होते हैं ना तो कुछ होता नहीं है हमारे साथ। चलो ठीक है, फिर तुम लोग यहाँ स्टे करो, हम लोग नीचे जाते हैं। ऐसी एकदम ऐसा लगा कोई घूम करके हाँ आवाज़ तुम्हें भी आई ना? हाँ, घूम करके इस तरीके से आवाज़ गूंज होती है ना? गूंज होती है। फिर हुआ ये यार ये पिछली बार जब हम इस कमरे में एंटर हुए थे, मुझे ये वाला पर्दा हिलता हुआ दिखा था। ये वाला? हाँ यार नीचे देख, रीडिंग आनी शुरू हो गई है ना? देखा इस जगह पर कुछ? अरे गई
गई रीडिंग गई। इनके साथ अरे ये नीला नीला क्यों हो गया? इनके साथ अरे ये इस पे देखें, इस पे भी रीडिंग है माइनस, इस पे भी रीडिंग है माइनस। एक पर्दे से मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो हिल रहा है, और मुझे 2-3 दफा ऐसा लगा, फिर मैंने एक दफा बोला भी कि मुझे ऐसे ये पर्दा हिलता हुआ लग रहा है, और वहम भी हो सकता है। लेकिन जब असद ने उसके पास अपना ईएमएफ लेकर गया तो वहां पर एकदम से उसकी रेटिंग आना शुरू हो गई, और फिर वो अचानक से गायब भी हो गई। देखा इस जगह पर कुछ, अरे गई रीडिंग गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ या कोई एंटिटी या कोई चार्ज बॉडी उसके करीब आई हो और फिर जो है ना चली गई हो। इस दौरान एक ऐसी आवाज ईवी पर रिकॉर्ड हुई है जो कि वहां पर नहीं सुनी, और इसको एडिट पर सुनकर ये कहा जा सकता है कि ये बाकायदा एक बच्चे की आवाज लग रही। इस पे भी रीडिंग है माइनस। किचन तो बिल्कुल पैरों के निशान देखिए आप। बच्चे के पैर के निशान देख रहे हो? असद मोहसिन क्या हो गया? ये देख रहे हो? हाँ, और इसका एक मिनट इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। ये एक बात बताऊँ, इसका अंगूठा देख रहे हो? हाँ, नुकीला है। ये देख रहे हो? अभी पता नहीं दूसरा पैर का है? दूसरा पैर का है इस बच्चे का। वो शायद मेरे पाँव के नीचे मिट गया। सोहेल भाई ने दिखाया नहीं, तो इतनी दूर से आ रहा है। दूसरा पैर का है। देख रहे हो? ये देख रहे हो? लंबी लंबी उंगलियां देख रहे हो? जैसे कोई आगे से ना यूँ पतली हो। यार एक पैर में एक तो पैर है और एक चप्पलों के निशान है। तो जब ये चप्पल है? हाँ, ये देखें, तो ये चप्पल है, ये पैर है। कितना फर्क है? सीधा पाँव है? सीधा पाँव यहाँ नहीं, सीधा पाँव यहाँ होना चाहिए था, उल्टा पाँव यहाँ होना चाहिए था। क्या मतलब है? ये यूँ जा रहे थे? तो उल्टे पैर है, या तो पैर उल्टे हैं। देखो ये चप्पल तो देखो, ये वाली जो है ना ये लेफ्ट साइड की है, और ये पाँव जो है ना ये राइट साइड का है। तो फिर ये इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। तो ये इधर इधर क्यों है, और क्या मतलब इस बात का? पहली तो बात यही जहन में आती है कि भाई वहां पर पाँव के निशान आए कैसे, क्योंकि वहां तो कोई आता ही नहीं है। हर जगह पर गर्द की एक बहुत मोटी लेयर थी, उधर भी थी, लेकिन वो पाँव के निशान बड़े फ्रेश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ एक आध दिन या चंद दिनों पहले की बात हो कि जहाँ पर कोई गुजरा है। इस मखलूक के लोग कहते हैं पाँव उल्टे होते हैं, जैसे ये पाँव सीधे हैं, उल्टे पाँव कहते हैं। तो ये चीज़ जहन में आती है कि उल्टे पाँव ऐसे होंगे। अगर मैं ये दो सीधे पाँव को ऐसे कर दूँ कि इस सीधे पाँव को मैं यहाँ ले आऊँ, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें भी तो उल्टे पाँव ही कहेंगे। तो मैं एक बात जो आज इस वो क्या है प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तरह से ये हमारी समझ लें कि हमने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है, ये इस चीज़ को हमने वाज़े किया है पब्लिक के आगे इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, कि ज़रूरी नहीं है कि पाँव जो हों वो यही उल्टे कहलाएँ, बल्कि इन पाँव को भी हम उल्टे ही कहेंगे। ये हमने वहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं पाँव जो उल्टे थे, और ये यूँ इस तरह से आगे की तरफ या इस तरह से पीछे की तरफ जो है ना ये जा रहे थे।
किस चीज़ की आवाज़ थी? ये किस चीज़ की आवाज़? यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़े बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि समवन इज़ फॉलोइंग यू, यानी कोई आपका पीछा कर रहा है। यहाँ पे हर रूम में आपके पीछे पीछे है। यार कुछ समझ में नहीं आया, मेरा ज़्यादातर वक्त ऊपर नीचे करने में ही गुजरा। जहाँ जाओ वहाँ से आवाज़, यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ हो जाए, नीचे उतरो तो ऊपर रोशनी दिखे। बस कम से कम कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहती कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो उसके मामलात में या ज़्यादा आप इंटरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करें। तो मगर ये है कि डेफिनेटली इस जगह से मुझे कुछ ऐसे क्लूज़ तो मिले हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर कोई नादीदा मखलूक ज़रूर रहती है जो इंसान को नज़र नहीं आती।